के 10 आने वाले मेगा प्रोजेक्ट जो पूरा होते ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देगा। कुछ प्रोजेक्ट को तो देखकर अभी से अमेरिका, रूस जैसे देशों की नींद उड़ गई है कि भारत देश तो उनसे बहुत आगे निकल गया। दोस्तों, आज भारत विकास की तरफ जिस तेजी से बढ़ रहा है और आए दिन कुछ न कुछ हमारे इंडिया में नए कारनामे होते रहते हैं। इसी बढ़ते विकास में भारत 2023 से 2024 तक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करने वाला है जिसके पूरे होते ही विदेशियों को भारत के तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। भारत के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो भारत की तस्वीर को बदल कर रख देगी और हमारी टेक्नोलॉजी द्वारा हमें बहुत सी सुविधा भी उपलब्ध होगी। हम आपको इंडिया में आने वाले 10 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान, जिसके द्वारा भारत की इकोनॉमी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ टूरिस्ट जोन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अंडर वाटर बुलेट ट्रेन मुंबई टू दुबई। भारत सरकार और दुबई सरकार ने मिलकर पानी समुद्र के अंदर एक ऐसा पाइपलाइन बिछा रही है जिसमें हाई स्पीड रेल चलेगी जो कि लगभग 2000 किलोमीटर तक लंबा होगा। ये अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन होगी जो सिर्फ 2 घंटे में भारत की दुबई से चलकर दुबई के फुजैरा बंदरगाह तक का सफर करेगी। और इसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उस समुद्र के रास्ते में आने वाले किसी भी क्रूज की कोई यात्रा प्रभावित न हो। हालांकि ये फ्लोटिंग टनल बिछाने के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नेटवर्क में यात्री गुड्स को तो ट्रांसफर किया ही जाएगा, साथ ही साथ नर्मदा नदी में हर साल जो बाढ़ आती है उसको भी भारत पाइपलाइन के द्वारा इस पानी को दुबई निर्यात कर सकता है और दूसरे पाइपलाइन से दुबई से तेल गैस पहुंचाया जा सकता है तथा इसमें चलने वाली ट्रेन 600 से 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। नंबर 2, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के मुख्य प्रोजेक्टों में से एक है। यह प्रोजेक्ट भारत को एक नई दिशा देगी। भारत ने जापान के साथ समझौता करने के बाद साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक बुलेट ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की थी और सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी गई थी और अब इस परियोजना मेगा प्रोजेक्ट की 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जहाँ पर अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच का सफर बस 9 घंटे और ट्रेन की सफर 7 घंटे का है। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन इस सफर को 2 घंटे में तय करेगी। इसे बनाने में लगभग 25,000 करोड़ की लागत होगी। सरकार का कहना है कि इस ट्रेन की सफलता के बाद भारत के बाकी शहरों में भी इसकी शुरुआत किया जाएगा। नंबर 3, इलेक्ट्रिक हाईवे। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग नामक योजना शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। ये बाकी के आम हाईवे जैसा नहीं होगा, ये उनसे काफी अलग होगा। देश में बन रहे इस हाईवे पर चलते हुए ही गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। इन हाईवे पर चलते हुए भारी भरकम ट्रक और बसें चार्ज हो सकेंगे। सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने पर काम कर रही है। इस हाईवे पर लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो 30 मिनट के अंदर ही लोगों तक मदद पहुँच जाएगी तथा इससे गाड़ियां 120 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगी। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हील्स ने इस साल वर्ल्ड ईवी डे 2022 के मौके पर दिल्ली से जयपुर ई हाईवे के दूसरे और अंतिम फेज के ट्रायल रन की शुरुआत की है। इस 278 किलोमीटर के हाईवे पर इलेक्ट्रिक बस और कार को महीने भर के लिए लगे चार्जर और तकनीक के साथ ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली से आगरा के पिछले 210 किलोमीटर की तकनीक ट्रायल के बाद इस 278 किलोमीटर के इस कमर्शियल ट्रायल से देश से पहले 500 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक हाईवे बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हील्स पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 500 किलोमीटर के देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे का 210 किलोमीटर का पहला चरण दिल्ली से आगरा तक साल 2020 से 2021 में पूरा किया गया था। इसके ट्रायल रन की शुरुआत भी दिल्ली के इंडिया गेट से हुई थी। नंबर 4, मुंबई रोपवे। भारत सरकार ने मुंबई में समुद्र रोपवे बनाने का निर्णय लिया जो कि मुंबई में MMRD की निगरानी में भारत में सबसे पहला और सबसे लंबा रोपवे बनाने का काम चल रहा है, जो कि लगभग 8 किलोमीटर तक लंबा होगा। मुंबई की पूर्वी तट में सेवरी और रायगढ़ के ऐतिहासिक एलिफेंट के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे के तैयार होते ही सेवरी से एलिफेंटा केव्स तक का सफर मात्र 14 मिनट में पूरा हो जाएगा, जो कि फिलहाल ये दूरी तय करने में 1.5 घंटे तक का समय लगता है। और इस रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें 30 मीटर वाली केबल कारें और कुल 11 टावर लगाए जाएंगे, जिसमें कि समुद्र के बीच में 50 से 150 मीटर तक अलग अलग टावर लगाए जाएंगे। ये रोपवे प्रोजेक्ट सेवरी फोर्ट से चलकर मुंबई पोर्ट और एलिफेंटा आइलैंड ये रायगढ़ में समाप्त होगा। हर साल एलिफेंटा में 7 लाख तक टूरिस्ट आते हैं, जो कि इसके बनते ही टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा और टाइम भी बचेगा। नंबर 5, हिमांक प्रोजेक्ट।
हिमांग प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। इसे ऑर्गेनाइजेशन ने 1985 में शुरू किया था। इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये दुनिया का मोटर रोड है जो ग्लेशियर में लगाई जा रही है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख में समोसा गांव से साशेर तक बनाई जा रही है। मौसम की वजह से इन बर्फीली जगह में काम पूरा कर पाना बहुत मुश्किल भरा रहा। लद्दाख में सड़क निर्माण ढांचों के विकास का कार्य करने तथा सैन्य दृष्टि से संवेदनशील सियाचिन सेक्टर में वर्ष भर संचार माध्यमों को खुला रखने के लिए संसाधनों को प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में हिमांग परियोजना प्रारंभ की गई और ये प्रोजेक्ट जल्द हमारे भारत देश के और शहरी में भी यानी कि 2023 में लागू करने की सोच ली है, जिससे इस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही सियाचिन में होने वाली कठिनाई का सामना करने में मदद मिलेगी और सियाचिन में होने वाले असुविधा का निवारण होगा। नंबर 6, न्यू पंबम ब्रिज। तमिलनाडु में पंबम ब्रिज कई सालों पहले ही चालू है। ये ब्रिज 1914 में बनकर तैयार हुआ था और वो पंबन ब्रिज भारत का पहला रेल पुल था और सबसे लंबा भी। लेकिन 2019 में सुनामी में ये ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि 3 महीने बाद उसे फिर से रिपेयर किया गया और ट्रेन चलाया गया। लेकिन भारत सरकार ने 2019 में ओहा पे न्यू पंबम ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी। वैसे आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये प्रोजेक्ट भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होगी, यानी कि ये पुल इतना शानदार होगा कि अगर किसी शिप को इसके अंदर से निकलना होगा और ट्रेन आने पर इसके दोनों भागों को जोड़ दिया जाएगा, जो 90 डिग्री की कोण पर ऊपर की तरफ खुलेगा, जो कि पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊपर खड़ा होगा। समुद्री जहाज और छोटे शिप को जाने के लिए ज्यादा स्पेस प्रदान करेगा और ये 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। रेल निगम के द्वारा 250 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा है। नंबर 7, टॉलेस्ट पियर ब्रिज। जब से मणिपुर भारत का हिस्सा हुआ तब से भारत सरकार ने मणिपुर को ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचने में लगा हुआ है। इसीलिए भारत सरकार ने मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची घाट पुल बनाया जा रहा है। फिलहाल अभी यूरोप के मांटीनाग्रो में 139 मीटर मौजूदा रिकॉर्ड है, जिसको पार करते हुए मणिपुर में 141 मीटर ऊंची दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्माण होगा, जो अनुमानित दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि मणिपुर टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनके व्यापार और उनके आय में भी वृद्धि होगी। नंबर 8, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेस भारत सरकार के मुख्य प्रोजेक्ट में से एक है। ये गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज को सिर्फ एक रोड से कनेक्ट करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कुंभ को लेकर है, जो कुंभ में आने वाले लोगों का समय बचाएगा और दूरी भी कम कर देगा, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2021 को शुरू कर दिया गया, जो कि 584 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेंथ वाली एक ग्रीन फील्ड वाली एक्सप्रेसवे है, जो कि आगे चलकर 8 लेंथ कर दिया जाएगा, जिसके बनते ही उत्तर प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। नंबर 9, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। ये प्रोजेक्ट भारत में बन रहे अभी तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बनते ही भारत में 1 लाख लोगों को नौकरी तो मिलेगी। साथ ही साथ भारत हर तरह के खेल और ओलंपिक के सभी खेलों में भारत पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसका निर्माण 24 फरवरी 2021 को शुरू कर दिया गया है, जो कि बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है तथा इसका भी एक हिस्सा नीदरलैंड स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, जो कि 63 एकड़ में फैला है तथा ये पूरा हिस्सा 236 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 20 ओलंपिक वेन्यू बनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी खेल खेले जा सकते हैं और फीफा के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए फुटबॉल के 50,000 वाला ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 3,000 अपार्टमेंट मीडिया के लिए ऑफिस, होटल और फूड कोर्ट समेत सभी सुविधा होगी। नंबर 10, भारत में 5G। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट में 5G की लॉन्चिंग करके 130 करोड़ जनता को शानदार उपहार दिया है। पहले हमारे देश को 2G और 3G के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वहीं 5G नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही बड़ी बदलाव लाएगा तथा ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर को बदल के रख देगा। अगर हम इसका मुकाबला इस समय के टेक्नोलॉजी से करते हैं तो 4G टेक्नोलॉजी से काफी बेहतर साबित हो सकता है और ये इससे 10 गुना ज्यादा तेज है। अगर हम 4G से कोई भी बड़ा डाटा को डाउनलोड करेंगे तो करीब 10 मिनट तक का समय लग जाता है, लेकिन हम इसी डेटा को 5G से डाउनलोड करेंगे तो ये करीब 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई रिसोर्स जितने भी ये चीजें हैं उसमें ये क्रांति लेकर आ जाएगा तथा 5G की सुविधा अभी तक करीब 150 से ज्यादा शहरों में लाया जा चुका है। भारत में अभी पूरी तरह 5G लागू नहीं किया गया है, अभी फिलहाल कुछ ही जगह पे लागू है तथा 2023 में पूरे भारत में लागू होने की उम्मीद है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।